एक ना सवाल आया था कि हाइपेरिकम कहा जाता है बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी की, जहां नसों का दर्द है, इन नर्व पेन हाइपेरिकम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन कई बार ना, जैसे इन भाई साहब का सवाल था कि उनको आराम नहीं आ रहा, सिम्टम्स मैच करते हैं, नसों में पेन रहता है, झंझनाहट रहती है, बर्निंग है, तीखा चुभन वाला दर्द रहता है, सिम्टम्स मैच करते हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा है। क्यों आराम नहीं आ रहा है वो आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली अगर सिम्टम्स मैच करते हैं, मैं अक्सर बोलता हूं तो मैजिकल रिजल्ट्स देखने में आते हैं। होम्योपैथी नेवर फेल्स। लेकिन नहीं आ रहा, कई बार ऐसे केसेस आते हैं, कई बार नहीं आराम आ रहा, मे बी द रेमेडी इज रॉन्ग या पोटेंसी इज रॉन्ग, कहीं कुछ गड़बड़ रह रही है, वो खुलासा करेंगे। आपको खुल के बताऊंगा कि हाइपेरिकम एग्जैक्टली कहां काम करती है, जहां उसके मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। नसों के दर्द में ही आएंगे, न्यूरैल्जिया में आते हैं। ठीक है, वो बात करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आइए समझते हैं कुछ हाइपेरिकम के ना सिम्टम्स, एग्जैक्ट सिम्टम्स, कि ये कहां हेल्प करती है। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कह लें, शेयर करना चाहता हूं। एक सज्जन थे जी, जो कि ना सिम्टम्स लेके आए थे, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। उस बंदे को ना पैनिक अटैक्स होते थे, और ना जाने कहां कहां से दवाएं खा के आए वो। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया उन्होंने, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं लगा, उन्हें आराम नहीं आ रहा था उनको। जैसे ना, जो पास्ट मैंने देखा उनका ट्रीटमेंट जो चला, यानी कि उनको आर्सेनिक एल्बम भी दिया गया था, उनको नाट्रम्यूर हाइपोटेंसी में दिया गया, रिपीटेडली दिया गया, इग्नेशिया दिया गया, यानी कि जो टेंशन एंग्जाइटी के सिम्टम्स के बेस पे जो दवाएं निकलती हैं, तकरीबन काफी दी गई, लेकिन एक दवा नहीं दी गई। वो जो उनकी एग्जैक्टली निकलती थी, वो कैसे निकली? ड्यूरिंग केस टेकिंग। सवाल जवाब होते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि होम्योपैथी में केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड रेमेडीज नहीं होती हैं होम्योपैथी में। तो जो इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस के हिसाब से दवा निकली, वो कुछ और थी। वो सवाल जवाब के दौरान पता चला कि पास्ट में ना उनका एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि वो एक एक्सीडेंट जबरदस्त था, एक ट्रॉमा था बेसिकली, जो कि उनको ना एक इमोशनल शॉक दे गया, मेंटल शॉक दे गया। उसके बाद वो रिकवरी नहीं कर पाए, और ये सिम्टम्स बिगड़ते गए, आज वो डिप्रेशन में जकड़े गए। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है ना, इस पे किसने काम नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसमें आप समझिएगा, सिम्टम्स डिप्रेशन के हैं, एंग्जाइटी के हैं, लेकिन दवा कौन सी काम आई? आर्निका। आर्निका दवा काम आई। 1 एम पोटेंसी में कपल ऑफ डोजेस से उनको राहत मिलनी शुरू हो गई। अब ये क्यों? क्योंकि ख्याल आर्निका की तरफ जाता ही नहीं है। डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, माइंड के सिम्टम्स हैं, स्ट्रेस है, उस तरफ वो रेमेडीज बाकी आती हैं। लेकिन उसकी वजह क्या थी? ट्रॉमा, एक्सीडेंट, वो इमोशनल शॉक, वो मेंटल शॉक, आर्निका ने काम कर दिया। इसी तरह मैं बताता हूं आपको हाइपेरिकम में भी क्या होता है। नसों का दर्द हो रहा है, लेकिन उसके पीछे की वजह समझिएगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे इनको, ये जिन्होंने सवाल पूछा सज्जन ने, इनको आराम नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूं न्यूरैल्जिया किस तरह का होता है। ये जो, ख्याल रखें, ये जो नर्व्स है ना, ये सिवियरली सेंसिटिव रहती हैं। पहली बात, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव, सिरे की सेंसिटिव नर्व्स हैं। ठीक है, फर्स्टली। सेकेंडली, इंजरी टू नर्व्स, नसों को चोट पहुंची है, चोट कहीं लगी है, लेकिन घाव इतना गहरा है, पेनिट्रेटिंग पेन है। आप समझिएगा, नसें सुपरफिशियल नहीं, डीप अंदर कहीं जाके नसों में वो अफेक्ट हुआ है, बिकॉज ऑफ एन इंजरी, चोट की वजह से। अब अगर नसों को इंजरी हुई है, इंजरी टू नर्व्स की वजह से ये न्यूरैल्जिया हो रहा है ना, हाइपेरिकम इज द मास्टर रेमेडी। घाव की बात करी मैंने, जैसे वूंड्स बोलते हैं, पंक्चर्ड वूंड्स, कहीं कुछ, कोई सुई चुभ गई, सुई तो खैर बहुत मामूली, कोई स्टैबिंग भी हुई है ना, कोई छुरी भी बजी है ना, या कोई और पंक्चर हुआ जिस वजह से वो दर्द हुआ, वो नसों का दर्द होना शुरू हो गया। या वूंड्स हैं, घाव हैं, बहुत भीतर है, बहुत पेनिट्रेटिंग है, या इन्फेक्शन हो गई है घाव में, इन्फेक्टेड वूंड्स हैं। यानी कि बेसिक स्टोरी क्या है? इंजरी। बस ये वर्ड याद रखिएगा। अच्छा, इंजरी। अच्छा, एक और सिम्टम मैं बताऊं आपको, बिकॉज ऑफ बाइट्स ऑफ एनिमल्स, किसी जानवर ने काट लिया। अक्सर देखते हैं डॉग बाइट बहुत कॉमन है, कैट बाइट है, रैट बाइट भी होता है। अगर चूहे ने भी काट लिया ना, तो समझिएगा हाइपेरिकम काम करेगी।
इवन स्टिंग्स ऑफ बीज, मधुमक्खी ने काट लिया। यानी कि ये स्टिंग है, जो बाइट है, जो इंजरी है, जो वूंड है, जिस वजह से ये पेन का सिम्टम आ रहा है ना, हाइपेरिकम काम करेगी। और साथ में एक सिम्टम, एक और टर्म है, सिम्टम जुड़ते हैं, दैट इज न्यूराइटिस। न्यूरैल्जिया तो है ही है, नसों का दर्द तो है ही है, लेकिन अंदर अगर नसों में इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, उसके साथ क्या जुड़ते हैं सिम्टम्स? बर्निंग रहेगी, टिंगलिंग रहेगी, जलन होती है, झंझनाहट सी होती है नसों में, और साथ में होती है नंबनेस, सुनपन भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इससे भी मेरे को एक और एग्जांपल याद आई, मैं शेयर करता हूं आपके साथ, शायद आपको फायदा हो। डायबिटिक न्यूरोपैथी आपने सुना होगा, शुगर के मरीजों में ना न्यूरोपैथिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अक्सर पांवों के तलों में ना, नीचे के हिस्से में ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, सुइयां सी चुभनी, चींटियां सी चलती हैं त्वचा के नीचे, और टिंगलिंग, झंझनाहट एंड नंबनेस, ये सिम्टम्स आते हैं। हाइपेरिकम यहां काम करती है, कुछ हद तक कर सकती है, लेकिन देयर आर बेटर रेमेडीज, क्योंकि पीछे की वजह क्या है? डायबिटीज है, इंजरी नहीं है। फिर एक कंडीशन रहती है पिंच्ड नर्व्स। पिंच्ड नर्व्स, चुटकी बस्तियां जैसे नसों के अंदर, वो दर्द रहता है, वहां भी हाइपेरिकम हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि पिंच्ड नर्व्स के पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों होती है पिंच्ड नर्व्स? यूजुअली आफ्टर अ फॉल, गिरने की वजह से। बड़ा कॉमन सिम्टम है, बड़ा कॉमन ये दिक्कत है, दैट इज टेल बोन पेन। जो कॉक्सिक्स बोन है ना, हमारी स्पाइन की बिल्कुल नीचे वाली बारीक सी छोटी सी हड्डी, कॉक्सिक्स बोलते हैं, टेल बोन बोलते हैं, वो अक्सर इंजरी के दौरान ना, उसमें क्रैक आ सकता है, टूट सकती है, या वैसे दबाव पड़ सकता है, उसमें से निकलती हैं जो नर्व्स है ना, पिंच्ड नर्व के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, हाइपेरिकम विल हेल्प। और सेम पेन अगर महिलाओं में भी हो रही ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, लेबर के दौरान भी दर्द रहता है, हाइपेरिकम हेल्प करती है। अच्छा, एक और चीज समझिए, डेंटल पेन। डेंटल पेन के हिसाब से मैं बताऊं आपको, कोई डेंटल वर्क हुआ है, दांतों का कोई प्रोसीजर करवाया डेंटिस्ट से, ठीक है, अब उस वजह से अंदर इंजरी हो गई है ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर, वो नसों का दर्द शुरू हो गया, यहां अगेन हाइपेरिकम इज गोइंग टू हेल्प। अच्छा, ये तो था नसों का दर्द में, इवन स्पाजम्स पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, लेकिन पीछे की कहानी क्या है? इंजरी, स्पाजम्स ड्यू टू एन इंजरी, चोट लगने की वजह से मसल स्पाजम्स हो रहे हैं, नसों की दिक्कत है। यहां भी अगर इंजरी की वजह से दिक्कत आ रही है, हाइपेरिकम हेल्प करती है आपको। इसी तरह याद रखिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि इंजरीज की वजह से होने वाली तकलीफें, उस वजह से होने वाले या आने वाले सिम्टम्स, लक्षण, हाइपेरिकम हेल्प करती है। सो वी कैन कंक्लूड हियर कि ये जो दर्द है ना, ये वर्स होता है आफ्टर इंजरीज, आफ्टर एनिमल बाइट्स, आफ्टर पंक्चर्ड वुंड्स, घाव, आफ्टर इंसेक्ट बाइट्स, आफ्टर कट्स, आफ्टर सर्जरी, या इवन ऑन टच एंड प्रेशर, छूने से, थोड़ा दबाव डालने से दिक्कतें बढ़ती हैं, वर्स होती हैं। हाइपेरिकम की मोडालिटीज हैं एक तरह से। ठीक है, इतना बेसिक्स क्लियर है। हाइपेरिकम कहां यूज कर सकते हैं? अब उस वजह से मैंने बताया, सिम्टम्स, हजारों सिम्टम्स आ सकते हैं, लेकिन पीछे की कहानी अगर ये रहती है ना, इंजरी, वूंड, तो हाइपेरिकम यूज करें। यूजुअली क्या होता है, एक्यूट अगर सिम्टम्स है ना, अगेन आई से स्टार्ट विद द माइल्ड पोटेंसी। 30 पोटेंसी की अगर डाइल्यूशन लेके आए, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार देंगे ना, तो राहत मिलती है। याद रखिएगा, सिम्टम्स मैच करते हैं, मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं। हाइपेरिकम इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर दीज काइंड ऑफ कंडीशंस। उम्मीद करता हूं आज के वीडियोस ना हाइपेरिकम के डाउट्स काफी हद तक क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है ना, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gurunanakcares@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर, टेक केयर, गॉड ब्लेस।